तो जूस बनाने की तैयारी होगी डार्लिंग। देखो ना इसमें क्या क्या है? अंगूर है, ये चुकंदर है, अनार है, सेब है। हाँ, और और गाजर है। गाजर तो गाजर, दिखा रहे हैं ना, ये गाजर, ये रखा है गाजर। इस सबको मिक्स करके बढ़िया जूस बना के और आप चम्मच से। दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, मेरे पति देव जी निकल चुके हैं और ये रही मेरी कुकी। हाँ, अरे अरे आलसी खाती हुई। हाँ, क्योंकि अगर दोस्तों पप्पा के रहेंगे नहीं घर पे तो ऑलरेडी ये ना मस्ती करती है ना ज़्यादा वो करती है, सिर्फ ये ना वेट करती रहती है पापा का। पापा के आने के बाद ही जब मेरे पति देव आते हैं तभी वो मस्ती करेगी, एंजॉय करेगी, खेलेगी, घर में नाचती रहेगी, घूमती रहेगी। और नहीं पता क्यों उनके जाने के बाद ना वो बिल्कुल भी वो उतना एक्टिव नहीं रहती जितना एक्टिव मैं भी। क्या है कि मैं भी जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना दोस्तों, तो मैं झुक नहीं पाती हूँ, कई चीज़ें नहीं कर रही हूँ। तो मैं भी इसके साथ ना अभी तक उतना खेल नहीं रही हूँ, मैं खेल नहीं पा रही हूँ, उसको प्यार करने के लिए नीचे नहीं झुक पा रही हूँ। तो उसको थोड़ा अभी अवॉइड कर रही हूँ इस सब चीज़ों को। तो क्या हुआ कि उसका लगाव थोड़ा सा मेरे प्रति कम हो गया है कि मम्मी तो प्यार करती है नहीं, या फिर मेरे साथ वो उसकी आदत वो पड़ गई है। और ये कितने महीने से ये चीज़ चल रहा है दोस्तों। तो क्या कि उसकी आदत पड़ गई है कि उससे मम्मी प्यार नहीं करती, मेरे साथ खेलती नहीं है। तो वो अभी उसके लिए मेरे पति देवी सब कुछ है। जैसे पापा आते हैं तभी वो उसके दिल दिमाग में चहल पहल, खेल कूद, मस्ती चलती है। कोई बात नहीं, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी फिर उसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू होंगी। क्योंकि अभी दोस्तों अभी ना मैं झुक नहीं पाती हूँ। अब तो धीरे धीरे मेरा और क्या है, बेबी बम बाहर आ गया तो क्या ना मैं और झुक नहीं पाती हूँ। मैं चेहरे बैठ के भी ना झुक नहीं पाती हूँ। उसे खिलाने के लिए, प्यार करने के लिए ना मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हूँ। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों मैं अभी अपना काम थोड़ा सा, कुछ मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भिगोए पड़े हैं वो खा के भी मैं अपना काम करने बैठूंगी। फिर इस बीच मेरे पति देव आएंगे, जब आते हैं तो फिर हम दोनों साथ ही मिलते हैं आपसे। अरे कौन आ गया है, कौन आ गया है? अरे पापा आ गए हैं, अरे पापा आ गए हैं। मेरी उदास गुड़िया के चेहरे में चमक आ गई है। चल बेटा, है ना? आ जाता है करते करते। ऐठी आ तो क्या, यहाँ से हिलती नहीं जब तक आप नहीं आते हैं। तो हाँ, खुशबू आ रही घर में घी की खुशबू आ रही है। हाँ, नहीं, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पराठे वगैरह बना के रखे थे ना, उसकी खुशबू होगी। हाँ, आप तो खा लिए हैं। तो ये क्या लाए हैं मेरे लिए? खाना। मेरे लिए खाना आया है। और खाने में क्या आया है तो मैं बताती हूँ। मेरे पति देव आ चुके हैं, और आ चुके हैं तो क्या हुआ, अभी आके फिर अब सीधे निकल रहे हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों कि स्कूवी, आपको पता है कि जो कर्तव्य की फैमिली है, उनके डॉग है स्कूवी। तो उसकी कल तबीयत खराब हुई थी, जिस कल जाना पड़ा था। तो उसकी कल बिल्कुल भी तबीयत, मतलब कि चेकअप कराने के बाद, सब कुछ करने के बाद उतनी ठीक नहीं हुई। अभी भी उसको वॉमिटिंग हो रही है, खाना भी नहीं खा रहा, फिर से प्रॉब्लम हो रही है। तो आज ना उसको एक्सरे कराना है डार्लिंग। हाँ, चेस्ट का एक्सरे वगैरह, और कुछ अंदर तो कुछ इन्फेक्शन वगैरह नहीं, उससे पता चल जाएगा ना, और कुछ और क्या हो रहा है ना, पता चल जाएगा। तो वही कॉल आ गया था, जाना है। तो इनका कॉल मेरे पास आ गया था कि मुझे निकलना पड़ेगा, मैं आऊँगा तो फटाक से मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। तो मैंने फटफट इनके लिए खाना रेडी करके रख दिया था कि ये खा के निकलेंगे। तो इनका कॉल आ गया कि आज अंकिता की फैमिली में कढ़ी चावल बनाया ना। कढ़ी तो क्या खाएं, कढ़ी या पराठा खाएं आप? कढ़ी रोटी क्या खाएं हैं? तो ये अंकिता की फैमिली के यहाँ से ही कढ़ी और रोटी खा के आ गया, और मेरे लिए भी भिजवा दिए। तो चलो मैं भी एंजॉय करूँगी, क्योंकि मुझे भी उनके हाथ की, खासकर कढ़ी तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ की तो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मज़ा ही आ गया। मैं अपना खाना रख दी हूँ साइड में, जबकि मैं दिखाई मैं गर्म पराठे दिखाइए मैंने सब बना के रखा है। ये देखिए दोस्तों, सब रखा है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी वही कढ़ी रोटी खाऊंगी, क्योंकि उनके हाथ की मुझे बहुत पसंद आती है। तो इन्होंने बोले बनाना मत, लेकिन मैं उससे पहले ही बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि निकलेंगे ना तो खा के निकले, ऐसा ये हुआ है। जूस बना के जा रहा हूँ, ठीक है? जूस बना के, यार मैं बना लूंगी डालेंगे, आप निकालिए ना। अरे यार दोस्तों, उनका भी ये रहता है ना कि अब स्कूबी को भी देखना दोस्तों, क्या कहते हैं, उसकी भी तबीयत खराब है, होता है ना। तो डार्लिंग आप जूस बना रहे हैं? ठीक है दोस्तों, तो फिर कोई फटाफट निकलना होगा, मैं भी अपना काम में लगती हूँ। फिर आपसे जैसा होगा, स्कूबी की भी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, और साथ साथ बेबी शावर भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ना, तो मैं भी वो करती जाऊँगी, हम दोनों करते जाएंगे। तो जैसा होगा दोस्तों तो फिर हम मिलते हैं और आपको सारी चीज़ बताते रहेंगे। तो जूस बनाने की तैयारी होगी डार्लिंग। देखो ना इसमें क्या क्या है? अंगूर है, ये चुकंदर है, अनार है, सेब है। हाँ, और गाजर है। गाजर तो दिखा हाँ, रहे हैं ना, ये गाजर, ये रखा है गाजर। इस सबको मिक्स करके बढ़िया जूस बना के और आप
चम्मच से जूस नहीं रहता, चम्मच से खाने वाला भी हाँ, रहता है। जूस भी रहता है प्लस पूरा उसमें पल्प रहता है ना, तो पूरा खाना पीना दोनों रहता है कि आप सबको शेक की एक तरह एक साथ। मिनट। हाँ, तब बनाइए, फिर मैं मस्त पीऊंगी। ओके हाँ, मैं बना के जाता हूँ क्योंकि मिक्सी चलाने में आपको तकलीफ होगी ना, इसलिए। ओके ओके। दोस्तों क्या है कि मेरा जो मिक्सर है ना, कि तो हम लोग किचन में ना कनेक्शन नहीं है मिक्सर का कि आप मिक्सर सेट कर सके, तो इसलिए क्या होता है मिक्सर को ले आके ना वहाँ पे सेट करना होता है, पीसना होता है, कुछ भी करना होता है। इसलिए मेरे पतिदेव मुझे पीस के लेके जा रहे हैं ताकि ये मुझे ना करना पड़े, मैं मिक्सर निकालूंगी, वहाँ सेट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। केयरिंग इसलिए पति। कैरिंग पति, आप कैरिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सबके लिए कैरिंग है, मेरे लिए नहीं, अपनों के लिए, सबके लिए कैरिंग है। तो जैसे मेरा भी केयर करके भाग रहे हैं, स्कूबी की केयरिंग के लिए जा रहे हैं, उसको भी ज़रूरत है। और नहीं तो मैं जूस बना लेती, मेरा बन जाता, लेकिन वही इस चक्कर में तो जैसे बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि पापा चले गए हैं, तो ये देखिए दरवाजे में जाके अब वहीं बैठी रहेगी पापा के इंतज़ार में। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, बताइए। ये देखिए अब वहीं पे बैठी रहेगी ऐसे। हाँ मेरा बेटा, पापा चले गए हैं, पापा चले गए तो मेरी कुकी उदासी हो गई है। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, इतना क्या तड़पना बाप के लिए, इतना क्या दुखी होना। हाँ, आएंगे बेटू, आएंगे आएंगे। तो दोस्तों मेरे पतिदेव तो निकल चुके हैं और मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, साथ में मेरा अपना काम भी साइड में अपना चल रहा है। तो काम अपना चलता रहेगा और मेरा भी खाने का टाइम हो गया है। और मेरे पति देव जी ये जूस बना के गए हैं, जो कि 2 गिलास निकला है। तो 1 गिलास मैं सोच रही हूँ बाद में पी लूँगी, शाम टाइम पी लूँगी। अभी खाना खाने के बाद या खाते खाते मैं ये पी लूँगी। बढ़िया, ये हेल्दी और बहुत अच्छा होता है। और ये मेरा टिफ़िन आया हुआ है जो मेरा फेवरेट है। कढ़ी इस टाइम ना, क्या कढ़ी वढ़ी खाने का ना बहुत अच्छा लगता है। ये है वो है, देखते हैं क्या 3 डब्बे हैं, आओ गर्मा गर्म है। ओ देखते हैं क्या क्या है। ये है ऊपर वाली बिल्डिंग में है रोटी, और क्या है दूसरी वाली बिल्डिंग में भी रोटी, तीसरे वाले बिल्डिंग में होगा असली मटेरियल। यार इनके हाथ का ना कढ़ी खा के ना मजा आ जाता है, मम्मी की याद आ जाती है यार। मम्मी जब घर में खाते हैं ना तो मम्मी लोग के हाथ का होता है इतना टेस्टी। मैं भी बनाती हूँ ना तो बस बना तो देती हूँ, मज़ा आता, फुकसिया फुकसिया रहता है ये ना। ये कढ़ी दोस्तों घर की याद दिला देती है। तो मैं टेस्ट करके ज़रूर बताऊँगी, है ना। खाते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं। कढ़ी और प्लस बरी भी है ना। सो यम यम। और उसका तो ये जूस, मेरे पति का भी जवाब नहीं और अंकिता की मम्मी का भी जवाब नहीं। आई लव इट। तो मैं करती हूँ एंजॉय, अब मिलूंगी आपसे बाद में। तो दोस्तों मैं बता दूँ रात का टाइम हो चुका है और सुबह से ही मेरे पतिदेव बिज़ी हैं। सुबह भी अपना क्लासेस के लिए निकल गए, फिर उसके बाद फिर स्कूबी की तबीयत फिर से ख़राब हुई तो उसको दिखाने ले जाना पड़ा बीच में। और फिर उसके बाद वो आए, फिर उनको फिर वो आया फ्रेश व्रेश होकर, फिर उनको निकलना पड़ा क्लासेस के लिए, फिर वो निकल गए। फिर उसके बाद फिर आए हैं वो, थोड़ा सा नाश्ता पानी किए, फिर उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिस कारण उनको जाना पड़ा और आते आते थोड़ा लेट भी हो जाएगा। तो अब वो कब तक आएंगे क्या आएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ही ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। एक तो मेरी भी तबीयत अच्छी है नहीं, तो उन्होंने बोला तो मैं ब्लॉग एंड कर देना, मैं कब तक आऊँगा कब तक नहीं आऊँगा ये वो है। और घर के काम काज में बहुत बिजी है, समझ नहीं आ रहा है। पूरा ये जो दोस्तों दिखा दूँगी ना लटका है पूरे कपड़े, ये सब को अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जब ठंड का मौसम आया था ना तो पूरे मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह ये इन लोगों ने क्या किया कि पूरा ना जगह घेर लिया है, पूरा सामान को भर दिया है। तो ये सारे हटाएंगे ना, जितने ठंडी कपड़े हैं सारे पैक करके उनको अंदर रखने, तो उससे पूरा जगह खाली होगा, क्लीन होगा। क्योंकि अभी बेबी शावर भी आ रहा है तो घर की क्लीनिंग भी ज़रूरत है। तो ये सब हटाएंगे तो धीरे धीरे घर खाली होगा, तो उसकी भी शुरुआत करनी है। तब कल से लगेंगे अच्छे से, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज दिन भर ही पूरा बिजी गया
और क्या कहते हैं, और पति देव मैं दोनों, हम दोनों मिलकर ही करते हैं, जिसमें 10% ही मैं ही का इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा काम का, बाकी 90% मेरे पति देव का रहता है। क्योंकि कई चीज़ रहती है ना, हैवी पना नहीं उठाना, झुकना नहीं है, ये नहीं करना, ज़्यादा भागम दौड़ी नहीं करना है। तो जितना ऊपरी ऊपरी मैं काम होती है, तो मैं हेल्प करवाती रहती हूँ, इंस्ट्रक्ट करती रहती हूँ, ये सब रहती हूँ। तो ये सब अब कल से बिल्कुल ये काम पे लगना ही लगना है हम दोनों को, किसी भी कीमत में, क्योंकि बहुत काम बहुत पड़ा है, कुछ हुआ भी नहीं, बहुत रूम को अच्छे से अरेंज करना है, चीज़ें खाली करनी है, कई चीज़ों को ना हटा के ना साइड में रखना है बेबी शावर से पहले, ताकि घर ना खाली खाली हो जाए। तो कुछ बैल्कनी में कुछ यहाँ वहाँ सब एडजस्ट करना है, तो अब सोचिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ, तो कुछ समय के लिए तो प्रोग्राम होता है ना, घर खाली थोड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेहमान आएंगे तो स्पेस रहना चाहिए, तो उसको उसकी तैयारी करनी है। तो कल से हम लोग लगेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं एंड करती हूँ, तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।